सन 1527 खानवा का मैदान, भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण। एक और मेवाड़ का शेर राणा सांगा, जिसके साथ थे राजपूतों के अपराजेय वीरता और असंख्य योद्धा। दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर, जिसके पास संख्या नहीं लेकिन तोपें, बारूद और नई युद्ध रणनीति थी। राणा सांगा की सेना ने पहले कभी तोपों का सामना नहीं किया था। जैसे ही तोपें दहाड़िए, हाथियों में भगदड़ मच गई और युद्ध का संतुलन डगमगा गया। बाबर ने टुलुगमा रणनीति अपनाई, सामने से आक्रमण और पीछे से घुड़सवारों का घातक वार। युद्ध के बीच एक तीर राणा सांगा को लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। सेना का मनोबल टूटने से बचाने के लिए जाला अज्जा ने राणा का मुकुट पहन लिया और अंतिम सांस तक युद्ध किया। लेकिन तभी एक और प्रहार हुआ। राणा सांगा का सेनापति सलहदी तंवर युद्धभूमि में ही बाबर से जा मिला। अब हार निश्चित थी। घायल राणा सांगा को युद्धभूमि से बाहर ले जाया गया। होश में आते ही उनका पहला प्रश्न था, युद्ध का क्या हुआ। हार सुनते ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक बाबर को पराजित नहीं करूंगा, चित्तौड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने राजसी पगड़ी त्याग दी और फिर से युद्ध की तैयारी में जुट गए। लेकिन नियति कुछ और ही चाहती थी। 1528 में कालपी के पास उन्हीं के कुछ विश्वास पात्रों ने उन्हें विष दे दिया। 30 जनवरी 1528 को कालपी में इस महान योद्धा का निधन हो गया। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। राणा सांगा की यह वीरता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।